पुराने जमाने की बात है। दमिश्क की तंग गलियों में एक मशहूर बाजार था, जहां रोशनियां झिलमिलाती थीं, दुकानों से इत्र की खुशबू आती थी और हर तरफ रौनक बिखरी रहती थी। वहां एक बड़ी सी दुकान थी, कीमती कपड़ों और जेवरात की। इस दुकान का मालिक था अख्तर, एक चालाक मगर दुनियादार ताजिर जिसकी उम्र कोई 40 साल रही होगी। इसने बहुत मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया था, लेकिन अब लालच इसका रास्ता बनता जा रहा था। एक दिन दोपहर के वक्त जब बाजार में भीड़ कम थी, एक गरीब लड़का दुकान में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक छोटी सी सोने की अंगूठी थी। वो बोला, हुजूर, ये मेरी वालिदा की आखिरी निशानी है, कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, आप इसे खरीद लीजिए। अख्तर ने अंगूठी देखी, बिल्कुल असली सोने की थी, लेकिन लड़के की मजबूरी देखकर उसकी आंखों में मुनाफे की चमक आ गई। इसने चेहरे पर अफसोस जताते हुए कहा, अरे भाई, ये तो नकली है, इसकी कोई कीमत नहीं बनती। फिर हाथ उठाकर बोला, मैं कसम खाकर कहता हूं ये सोना नहीं है, अगर झूठ बोलूं तो अल्लाह का अजाब हो। लड़का मायूस होकर चला गया, लेकिन जैसे ही वो गिल्ली में मुड़ा, अख्तर ने दुकान बंद की और इसी अंगूठी को लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने देखा और कहा, ताजिर साहिब, बहुत उम्दा सोना है, इस पर काम भी खास है। अख्तर मुस्कुराया। कुछ ही लम्हों में इसने एक झूठी किस्म के बदले सैकड़ों दिरहम का मुनाफा कमा लिया, मगर असली झटका इसे इसी शाम मिला। अंधेरा घर रहा था और अख्तर अपनी दुकान के सामने बैठा हिसाब कर रहा था। तभी एक बूढ़ा फकीर उसके पास आया। इसका चेहरा नूरानी था, लकड़ी पकड़े हुए, आंखों में सादगी और लफ्जों में गहराई। वो बोला, बेटा, दौलत से पहले ज़मीर बड़ा होता है, और ज़मीर को मार कर जो कमाई जाए वो कभी चीन नहीं देता। अख्तर चौंका। इसने फकीर को देखा मगर कुछ कह ना सका। फिर फकीर ने एक और बात कही, कभी झूठ की कमाई से सजदा किया है? इस सजदे में रुकावटी है। ये सुनते ही अख्तर का चेहरा जर्द पड़ गया। इसे अपना झूठ याद आ गया और वो किस्म जो इसने अल्लाह के नाम पर झूठी खाई थी। इस रात वो सो ना सका। ना मुनाफा में सुकून था, ना इस अंगूठी में कोई बरकत। रूह बेचैन थी। अख्तर पूरी रात करोत बदलता रहा। अंगूठी उसके पास रखी थी, मगर अब वो सोना नहीं, कोई बोझ बन चुकी थी। हर बार जब आंख बंद करता, वही फकीर का लफ्ज कानों में गूंजता, झूठ की कमाई से सजदा किया है कभी? सुबह हुई मगर दिल में रात से भी ज्यादा अंधेरा था। दुकान खोलते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। सामान बेच रहा था, मगर निगाहें हर वक्त गिल्ली के इस मोड़ पर थीं जहां से वो फकीर आया था। दूसरे दिन भी वही बेचैनी, तीसरे दिन भी, और फिर चौथे दिन जब सूरज ढल रहा था, वही फकीर फिर इसी गिल्ली से आया। अख्तर जल्दी से दुकान से बाहर निकला और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैं अब से कुछ कहना चाहता हूँ। फकीर मुस्कुराया। बोलो बेटा, क्या दिल पर बोझ है? अख्तर की आंखें भर आईं। मैंने झूठी किस्म खाई, एक मासूम से इसकी माँ की आखिरी निशानी ले ली, बस कुछ पैसों के लिए, और फिर अब के एक जुमले ने मेरी नींदें छीन ले। फकीर ने सर झुकाया और कहा, तौबा का दरवाजा अभी खुला है, लेकिन सच्ची तौबा वो है जिसमें नुकसान मंजूर हो मगर ज़मीर सलामत रहे। अख्तर ने जेब से वो अंगूठी निकाली जो अब सोने से भी ज्यादा भारी लग रही थी। मैं इसे वापस करना चाहता हूं, मगर मुझे इसका पता नहीं मालूम। फकीर ने दुआ की, ए अल्लाह, इस दिल की बेचैनी को सुकून में बदल दे और इस बंदे को इस लड़के से मिला दे जिससे इसने नाइंसाफी की थी। इस दिन अख्तर ने दुकान जल्दी बंद कर दी। वो फकीर के पीछे चल पड़ा जैसे गुनहगार अपने सफाई के सबूत ढूंढ रहा हो। अख्तर की आंखों में अब सिर्फ एक ख्वाहिश थी, इस लड़के से मिलना जिसे इसने धोखा दिया था। वो फकीर के साथ साथ चलता गया, शहर की तंग गलियों से निकलकर उन इलाकों की तरफ जहां अमीर लोग कभी जाते नहीं। गिल्ली की दीवारों पर दरारें थीं, मकानों की छतें टपकती हुईं और छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव खेलते दुखते थे। अख्तर के कदम भारी थे, मगर दिल में एक अजीब हल्कापन महसूस हो रहा था। शायद तौबा की पहली मुनज़्ज़ल पर कदम रखा जा चुका था। फकीर रुके, यही है वो इलाका। फिर एक झोंपड़ी की तरफ इशारा किया, वो लड़का नासिर यहीं रहता है। अख्तर ने सांस भरी, दिल तेज धड़क रहा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद अंदर से एक दुबला पतला लड़का बाहर आया। उम्र कोई 18-19 साल, मगर चेहरा थका हुआ और आंखें बुझी हुई। अख्तर इसे देखते ही पहचान गया, वही था, वही लड़का जिसने माँ की निशानी लाकर कुछ मदद मांगी थी। अख्तर का गला रूंध गया। बेटा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। वो अंगूठी असली थी और मैंने झूठ बोला, किस्म खाई सिर्फ अपने लालच के लिए। नासिर कुछ पल चुप रहा, फिर सर झुकाकर बोला, अल्लाह की मर्जी थी हुजूर, में तो समझा था कि शायद मेरी माँ की निशानी अब अल्लाह के हवाले हो गई। अख्तर ने कांपते हाथों से वही अंगूठी निकाली जो अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी।
ये लो बेटा वापस ले लो, और ये कुछ पैसे भी हैं तुम्हारे इस नुकसान की तलाफी के लिए, मगर जान लो मैं उन पैसों से खुद को हल्का करना चाहता हूं, तुम्हें बड़ा नहीं करना। नासिर ने अंगूठी तो ले ली मगर पैसों की थैली वापस कर दी। अगर अब सच में तौबा कर चुके हैं तो उसे किसी और की मदद में लगा दीजिए। फकीर दूर खड़ा सब देख रहा था, इसकी आंखों में सुकून था। इसने कहा, जब किसी का दिल झुकता है तभी सजदा मुकम्मल होता है। अख्तर के आंसू बहने लगे। इसने नासिर के सर पर हाथ रखा और कहा, आज तूने मुझे वो सबक दे दिया जो किसी किताब में नहीं मिलता। जब अख्तर नासिर के घर से वापस लौटा तो उसके चेहरे पर एक सुकून था जो कभी इसकी अमीर दिनों में भी नहीं आया था। बाजार की रौनक वैसी ही थी, दुकानें खिली थीं, खरीदारों की भीड़ थी, मगर अख्तर की निगाहें अब उन पैसों पर नहीं थीं जो जेब में भर कर घर ले जाते थे, बल्कि इस हिसाब पर थीं जो अल्लाह के सामने पेश होना है। इसने दुकान खोली मगर सबसे पहले वो थैली निकाली जिसमें नासिर ने पैसे वापस किए थे। इसने तय किया, उन पैसों से अब मैं किसी और की मदद करूंगा ताकि मेरी तौबा सिर्फ अल्फाज की नहीं अमल की भी हो। इसी दोपहर जब धूप अपने उरूज पर थी, एक गरीब बुढ़िया अपनी पोती को साथ लेकर दुकान के सामने से गुजर रही थी। बच्ची की चप्पल टूटी हुई थी और वो बुढ़िया बार बार खुद को हुआ कर रही थी। अख्तर ने उन्हें रोक लिया। उम्मी, थोड़ी देर दुकान में बैठ जाइए, गर्मी बहुत है। फिर इसने बच्ची के लिए एक अच्छी जोड़ी सैंडल मंगवाई और बुढ़िया के लिए ठंडा शरबत पेश किया। जब वो बुढ़िया जाने लगी तो कांपती आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह तुझे वो नेकी दे जो तेरे गुनाहों से बड़ी हो। यही थी इसकी सच्ची तौबा की पहली बरकत, एक दुआ जो दिल से निकली थी। अख्तर ने अब दुकान के एक कोने में एक छोटा सा डब्बा रखवाया। इस पर लिखा, नर्म दिलों की मदद का खजाना। अब हर दिन के कारोबार का एक हिस्सा वो इस डब्बे में डालता और हफ्ते में किसी न किसी जरूरतमंद को बगैर बताए पहुंचा देता। आहिस्ता आहिस्ता शहर में लोग कहने लगे, अख्तर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसकी दुकान से सिर्फ सामान नहीं, दुआएं भी मिलती हैं। मगर सबसे बड़ा असर खुद अख्तर के दिल में हुआ। अब जब वो सजदे में जाता, इसका माथा जमीन को ऐसे छूता जैसे वो वाकई अल्लाह के सामने पेश हो रहा हो। अब वो सुकून जो सोने में नहीं था, हर सजदे में महसूस होता था। अख्तर अब पहले जैसा ताजिर नहीं रहा था। नजरें झुकी हुई, लहजा मुलायम, और हर दिन का आगाज सजदे से होता था। इसकी दुकान अब नेकी का जरिया बन चुकी थी और वो खुद अल्लाह की राह का मुसाफिर। लेकिन जिस लड़के ने इसे ये रास्ता दिखाया था, नासिर, इसकी यादें अब भी अख्तर के दिल में जिंदा थीं। कौन था वो लड़का? एक फकीर, एक फरिश्ता, खुदा की भेजी हुई रहमत। एक रोज जब दुकान के सामने बारिश हो रही थी और लोग इधर उधर छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, इसी भीगते माहौल में एक पुराना जाने वाला ताजिर दुकान में दाखिल हुआ। वो बोला, अरे अख्तर भाई, सुना है अब तुम लोगों की मदद करते हो। अख्तर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लोगों की नहीं, खुद अपने अंदर के इंसान की। वो ताजिर हंस पड़ा, क्या मिला इस सब से? दौलत तो वैसे ही थी तुम्हारे पास, अब इन गरीबों में क्यों उलझे हो? अख्तर का चेहरा संजीदा हो गया। इसने आहिस्ता से जवाब दिया, एक गरीब लड़के की माँ की आखिरी निशानी मैंने झूठ बोलकर छीन ली थी, मगर उसने मुझे मेरी रूह वापस लुटा दी। ताजिर कुछ समझ नहीं पाया, मगर अख्तर की आंखों में चमक थी, वो चमक जो तौबा के आंसुओं से पैदा होती है। इसी लम्हे दुकान में एक आवाज आई, अस्सलाम अलैकुम हजरत, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? अख्तर ने मुड़कर देखा, वो वही लड़का था, नासिर। मगर अब उसके चेहरे पर मायूसी नहीं थी। अब वो किसी मदद के लिए नहीं बल्कि मेहनत मांगने आया था। हाथ में एक पुराना झूला था, कपड़े भीग रहे थे मगर आंखों में इज्जत थी। अख्तर खड़ा हो गया, नासिर, ये दुकान अब तेरे लिए भी है। जो तूने मुझे लौटाया वो दौलत नहीं, तालीम थी। अब मैं चाहता हूं तो मेरे साथ चले ताकि इस दुकान से सिर्फ मुनाफा नहीं, नेकियां भी निकले। नासिर की आंखें भर आईं, मगर हजरत, मैं तो बस एक मामूली लड़का हूं। अख्तर ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, और मैं एक गुनहगार, मगर अल्लाह ने हम दोनों को मिला दिया ताकि हम एक दूसरे को रास्ता दिखा सकें। इस दिन से नासिर अख्तर की दुकान में काम करने लगा। वो ग्राहकों से सलीके से बात करता, जरूरतमंदों को छप कर मदद देता और हर फुर्सत के वक्त कुरान पढ़ता। अब दुकान सिर्फ एक तिजारत का अड्डा नहीं रही थी, वो एक सबक गाह बन चुकी थी। यहाँ अख्तर और नासिर जैसे लोग दूसरों को भी नेकियों की राह सिखाते। अब इस बाजार की हुआ बदल चुकी थी। जो दुकान कभी मुनाफा और झूठ की गवाही देती थी, अब वहां से हर शाम दुआएं उठती थीं। अख्तर और नासिर की जोड़ी अब मशहूर हो चुकी थी, न सिर्फ कारोबार के लिए बल्कि अखलाक और ईमानदारी की मिसाल बनने के लिए। एक रोज वही नूरानी चेहरा गिल्ली से गुजरता दिखाई दिया, वही फकीर जिसने इस दिन सिर्फ एक जुमले में जिंदगी बदल दी थी। अख्तर फौरन बाहर आया, हुजूर, कुछ पिल अंदर तशरीफ लाइए। आज मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो आपके लफ्जों की वजह से बदला है।
फकीर धीमे कदमों से दुकान के अंदर आया। वहां सब कुछ बदल चुका था। एक कोना जरूरतमंदों के लिए मखसूस था। हर हफ्ते वहां राशन के थैले जमा होते थे और एक दीवार पर कुरान की आयतें लिखी थी, जो अल्लाह के लिए दे इसे कई गन्ना लौटाया जाता है। फकीर मुस्कुराया, इसकी आंखों में सुकून था। इसने अख्तर की तरफ देखा और कहा, ताजिर बनने के लिए हुनर चाहिए, मगर इंसान बनने के लिए सच्चा अफसोस और नेक इरादा। फिर वो नासिर की तरफ मुड़ा, और बेटा, तूने जो अपने हक के पैसे लौटाए थे वो सिर्फ पैसे नहीं थे, तूने इस ताजिर को अल्लाह की तरफ लौटाया। नासिर ने सर झुकाकर कहा, मैंने तो सिर्फ सब्र किया, बाकी अल्लाह ने करम कर दिया। फकीर ने दोनों के सर पर हाथ रखा और बोला, अब इस दुकान को नाम दे दो सच की सौगात, ताकि जो भी आए वो जाने कि यहाँ सिर्फ सामान नहीं नेकी भी मिलती है। अख्तर ने इसी दिन बोर्ड बदलवा दिया। अब वहां लिखा था, सच की सौगात, जहां तिजारत के साथ ईमान भी बकता है। बाजार के लोग हैरान थे मगर खिंचे चले आते थे, क्योंकि अब इस दुकान से जो भी सामान निकलता इसके साथ एक दुआ, एक इबादत और एक सबक भी साथ जाता। फकीर ने जाते जाते एक आखिरी बात कही, जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत तब आती है जब किसी एक झूठ की जगह 100 सच्चाइयां बोई जाती है। इसके बाद वो चला गया, शायद किसी और दिल को बदलने के लिए। सच की सौगात अब एक दुकान नहीं, एक मकसद बन चुकी थी। बाजार में लोगों की जुबान पर यह नाम था, वो जगह जहां रब के हुक्म से कारोबार होता है और इंसानियत की खुशबू हर सौदे में होती है। और फिर एक दिन वो हुआ जो अख्तर ने ख्वाब में भी ना सोचा था। शहर के मशहूर बुजुर्ग आलम मौलाना अब्दुल करीम खुद दुकान पर तशरीफ लाए। चेहरा नूरानी और चलने का अंदाज रूहानी। अख्तर घबरा गया, हुजूर, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? मौलाना मुस्कुराए, नहीं बेटा, गलती तो इस दिन हुई थी जब तूने झूठी किस्म खाई थी, मगर आज मैं तेरे इस सच को सलाम करने आया हूं जिसने पूरे शहर की सोच बदल डाली। उन्होंने जेब से एक चिट्ठी निकाली, हम शहर के हर स्कूल में इस दुकान की कहानी पढ़ाना चाहते हैं, ताकि बच्चे जाने के तौबा किया होती है और सच्चाई की राह कितनी खूबसूरत होती है। अख्तर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो सिर्फ अपने गुनाह का बोझ हल्का करना चाहता था, अपने तो मेरी जिंदगी ही रोशन कर दी। मौलाना ने सर पर हाथ रखा और कहा, जब इंसान तौबा करता है अल्लाह इसकी गलती को भी नेकियों में बदल देता है। और तो अब सबक है उन सब के लिए जो आज भी सौदों में रूबीच रहे हैं। इसी शाम नासिर दुकान के बाहर कुछ बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था। इसने एक बच्चे को सिखाया, सच बोलना सिर्फ जुबान की बात नहीं, दिल से करना पड़ता है। बच्चा मुस्कुराया और बोला, क्या मैं भी एक दिन ताजिर बन सकता हूँ? नासिर ने जवाब दिया, ताजिर बनूं, मगर ऐसा जो हर सौदे से पहले सजदा करे और हर मुनाफा से पहले शुक्र। अब हर सुबह जब सच की सौगात का शटर उठता तो लगता जैसे शहर की रूह जाग उठती है। वो दुकान अब सिर्फ कारोबार का नहीं, भरोसे और उम्मीद का अड्डा बन चुकी थी। दुकान के बाहर अक्सर भीड़ होती, मगर लोग सामान लेने से ज्यादा अख्तर और नासिर की बातों में सुकून ढूंढते थे। एक दिन पास के मोहल्ले से कुछ नौजवान लड़के आए। उनके चेहरों पर मायूसी थी, जेबें खाली और लफ्जों में शिकायतें। उन्होंने कहा, हमें काम चाहिए मगर कोई हमें मौका नहीं देता। सब कहते हैं पढ़े लिखे नहीं, तजर्बा नहीं। अख्तर ने उनकी बातें गौर से सुनी, फिर शांत लहजे में जवाब दिया, अगर कोई तुम्हें मौका ना दे तो खुद को मौका दो। मैं तुम्हें काम दूंगा, मगर पहले अपने दिलों में भरोसा भरो। और फिर इसी दुकान में एक छोटा सा कोना बना जहां उन लड़कों को रोजगार दिया गया। कोई झूले सीता, कोई हिसाब सीखता, कोई बुजुर्गों को घर तक सामान पहुंचाता। लोग कहने लगे, अख्तर अब ताजिर नहीं रहबर बन गया है। फिर एक रोज शहर के बाजार यूनियन की मीटिंग हुई। बड़े बड़े ताजिर, अमीर लोग सब जमा हुए। उन्होंने अख्तर को भी बुलाया। हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं आपने ये इज्जत कैसे पाई, ऐसा किया आपने। अख्तर खड़ा हुआ, कोई गुरूर नहीं, सिर्फ सादगी। मैंने कुछ नहीं किया, बस एक दिन अपनी झूठी किस्म से शर्मिंदा हो गया और एक फकीर की बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर इसने जेब से एक पुराना कागज निकाला, वही जहां इसने अपनी झूठी किस्म को पहली बार लिखकर खुद को जलील किया था। ये मेरी गलती की गवाही है। और आज अगर आप सब इस शहर को बदलना चाहते हैं तो अपने कारोबारों में रहम और रूह को शामिल कीजिए। इसके लफ्जों में ऐसी सच्चाई थी कि कई ताजिरों ने इसी वक्त अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। और इसी मजलिस में तय हुआ कि अब हर बाजार की एक दुकान सच की सौगात की तरह होगी, जहां कोई जरूरतमंद खाली ना लूटे। फकीर की एक नसीहत, एक लड़के की ईमानदारी और एक ताजिर की तौबा अब शहर के हर कोने में गूंज बन चुकी थी। शहर का मिजाज बदल चुका था। अब लोग सिर्फ मुनाफा नहीं, बरकत की तलाश में थे। दुकानें खुलती तो दुआ से और बंद होती तो शुक्र से।